नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 159। ये हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट होने वाली है 2 फरवरी 2021 की। इधर अपने क्लास का सेक्शन, यहाँ अपना नाम और इधर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है। हमारी आज की वर्कशीट फिर से मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा पर होने वाली है। हमारी वर्कशीट का टाइटल यानी शीर्षक है बटनों के पैकेट। चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं क्या करना है। रजनी एक संयुक्त परिवार में रहती है। संयुक्त परिवार कौन सा होता है? देखो बेटा, जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर रहते हैं, जिसमें आपके दादा दादी भी होते हैं, चाचा चाची भी होते हैं, ठीक है, ताऊ जी होते हैं। तो वो सब मिलकर जब रहते हैं वो एक संयुक्त परिवार होता है। ठीक है। कोरोना के कारण उसके परिवार के सदस्य बटन पैक करने का काम घर से ही कर रहे हैं। इस काम में घर के बच्चे भी मदद कर रहे हैं। एक पैकेट में 10 छोटे बटन या 7 बड़े बटन आ सकते हैं। अब बच्चों ने मिलकर बटन पैक किए और रजनी ने बटनों का हिसाब रखा है। रजनी ने छोटे बटन के 6 पैकेट बनाए। यानी इसका क्या मतलब हुआ? देखो, ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये एक पैकेट है, इसमें उन्हें बटन डालने हैं। अब इसमें या तो 7 बड़े बटन आ सकते हैं, ठीक है, ये देखो इस तरीके से, और 7, या तो ये 7 बड़े बटन आ जाएंगे या फिर इसी पैकेट में क्या हो सकता है, 10 छोटे बटन आ सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये छोटे बटन है तो इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक वो पैकेट बना सकते हैं, या तो बड़े बटन का जिसमें 7 आते हैं या फिर छोटे बटन का जिसमें 10 छोटे बटन आ जाते हैं। चलिए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। वही कह रहे हैं कि रजनी ने क्या किया, छोटे बटन के 6 पैकेट बनाए। तो रजनी ने ऐसे वाले 6 पैकेट बनाए हैं। ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसको कैसे लिख के दिखाया है इन्होंने? ये देखिए, पिछली बार भी हम ये वर्कशीट कर रहे थे तो हम बता रहे थे, जब हम कूदने वाली वर्कशीट कर रहे थे तो रजनी ने जो छोटे बटन के 6 पैकेट बनाए हैं उसको ये कैसे बता रहा है कि 6 बार 10 छोटे बटन। ठीक है, कि जब 6 पैकेट बनाए ना उसने, तो एक पैकेट में कितने होते थे, 10 होते थे। ठीक है, 10 छोटे बटन होते थे। तो वैसे ही उसने 6 बार पैकेट बनाए हैं, यानी 6 बार 10 छोटे बटन या फिर 6 गुणा 10 छोटे बटन। तो आंसर कितना आ गया? तो टोटल मिला के कितने बटन हो गए? 60 हो गए। ठीक है। आइए देखते हैं आगे क्या करना है। आगे टेबल बनी हुई है, इस टेबल को हमें भरना है। ठीक है, बच्चों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं जिस जिसने काम किया, और कितने पैकेट छोटे बटन के बनाए और कितने पैकेट बड़े बटन के बनाए। ठीक है, आइए उसका हिसाब रखने में उनकी मदद करते हैं। सबसे पहले रजनी का देखते हैं। ठीक है, रजनी ने क्या किया, जो उसके छोटे पैकेट वाले थे, छोटे बटन वाले जो पैकेट थे, उसने 6 बनाए थे। ठीक है, तो छोटे बटनों की संख्या कितनी हो गई, ये देखिए यहाँ पर देखते हैं कि उसने 6 तो पैकेट बनाए और हर पैकेट में कितने बटन थे, 10। तो इनको हमें क्या करना है कि 6 बार 10 यानी 6 गुणा 10, हमारा आंसर आ जाता है 60। ठीक है। अब कुछ बच्चों को हो सकता है कि यहाँ पर गुना करना ना आए, तो वो आंसर कैसे निकालें? देखो बेटा, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि इस तरीके के पैकेट बनते हैं। जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, जैसे एक पैकेट बनाया 10 हो गए, ठीक है, फिर दूसरा पैकेट बनाया फिर से 10 हो गए, फिर तीसरा पैकेट बनाया फिर से 10 हो गए, फिर चौथा बनाया फिर 10 हो गए, पांचवा बनाया 10 हो गए, छठा बनाया 10 हो गए। तो देखिए यही तो यहाँ पर लिखा हुआ था कि उसने 6 बार, ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था कि 6 बार 10 छोटे बटन, यानी कि ये देखिए यहाँ पर हमने कितनी बार लिखा है, 6 बार ही तो लिखा है, 1 2 3 4 5 6। तो हमें क्या करना है, इन सब को हमें प्लस करना है, सारे जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 60 ही आएगा। ठीक है, इसका कुछ और मतलब नहीं है, इसका मतलब सिर्फ यही है कि 6 बार हमें 10 को जोड़ना है तो हमारा आंसर कितना आ जाता है, 60 आ जाता है। ठीक है, उस बार बार जोड़ने को हम क्या बोलते हैं, गुना बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे वाला भी करके देखते हैं कि जो प्रिया ने छोटे बटन के 8 पैकेट बनाए, तो यानी छोटे बटन कितने हो गए, 8 बार 10 को जोड़ना है तो हमारा आंसर आ जाएगा 80। ठीक है, फिर किशोर ने 5 बनाए तो 5 बार 10 को जोड़ना है तो आंसर आ जाएगा 50। वैसे ही जुगल ने 9 पैकेट बनाए तो कितना आंसर आ जाएगा, 90 बटन हो जाएंगे। और प्रीति ने 7 पैकेट बनाए तो 70 बटन हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने कैलकुलेशन करी है ये छोटे बटन की है। ठीक है, जो एक पैकेट में 10 आते हैं। आइए देखते हैं कि बड़े बटन के पैकेट कितने बनाए थे। अब देखिए आपको याद होगा ऊपर बताया था कि बड़े बटन कितने आ सकते हैं, हमने यहाँ पर भी बना के दिखाया था कि 7 बड़े बटन आ सकते हैं उसी पैकेट में। आइए, तो सबसे पहले 7 पैकेट बनाए हैं। ठीक है,
तो हर उस पैकेट में जब 7 ही आ सकते हैं तो हमें 7 बार 7 को जोड़ना है। कितना आ जाएगा? 49। वैसे ही जब 4 पैकेट बनेंगे तो 4 बार 7 को जोड़ेंगे, क्योंकि एक पैकेट में 7 बटन आते हैं। तो 4 बार जब 7 को जोड़ेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। फिर 5 पैकेट बनाए तो 5 बार 7 को जोड़ना है, कितने हो जाएंगे? 35 हो जाएंगे। ठीक है। फिर जब 6 पैकेट बनाए तो 6 बार 7 को जोड़ना है, तो 42 हो जाएंगे। और जब 9 पैकेट बनाए तो 9 बार 7 को जोड़ना है, तो ये कितने हो जाएंगे? 63। ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें 7 जोड़ना था क्योंकि ये बड़े बटन थे, यहाँ पर हमें 10 जोड़ना था क्योंकि ये छोटे बटन थे। और एक पैकेट में या तो 7 बड़े बटन आ सकते थे या फिर 10 छोटे बटन आ सकते थे। ठीक है। हमें बस ये देखना था कि इनको कितनी कितनी बार जोड़ना है, यानी कितने कितने पैकेट उन्होंने बनाए हैं। चलिए इस तरीके से आपको ये भरना था। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 में वो पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा छोटे बटन किसने पैक किए हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने निकाला था कि छोटे बटन किस किस ने कितने पैक किए। तो रजनी ने 60 किए, प्रिया ने 80 किए, किशोर ने 50 किए, जुगल ने 90 किए और प्रीति ने 70 किए। तो देखिए सबसे ज़्यादा किसने किए हैं? सबसे ज़्यादा जुगल ने किए हैं। तो यहाँ पर हम जुगल का नाम लिख देते हैं, जुगल। ठीक है। फिर दूसरा क्या है? प्रश्न नंबर 2 में पूछ रहा है कि सबसे कम बड़े बटन किसने पैक किए हैं। तो कह रहा है कि सबसे कम बड़े बटन। अब देखिए बड़े बटन यहाँ पर लिखे थे हमने। ठीक है। तो रजनी ने 49, प्रिया ने 28, किशोर ने 35, जुगल ने 42 और प्रीति ने 63। तो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रिया ने सबसे कम बड़े बटन पैक किए हैं। तो यहाँ पर हम प्रिया का नाम लिख देते हैं। ठीक है, प्रिया। चलिए प्रश्न नंबर 3 में क्या है कि प्रिया और प्रीति दोनों ने मिलाकर कितने छोटे बटन पैक किए हैं। देखिए प्रिया ने छोटे बटन कितने पैक किए थे? 80। तो यहाँ पर 80 तो ले लेंगे हम प्रिया के। और किसके देखने हैं? प्रीति के। देखिए प्रीति ने कितने पैक किए थे? 70। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 150। तो दोनों ने मिलाकर 150 बटन छोटे वाले पैक किए हैं। ठीक है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 4 में क्या है। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि रजनी और किशोर में से सबसे ज़्यादा किसने बड़े बटन पैक किए हैं। देखिए रजनी ने कितने पैक किए थे? 49। ठीक है। और किशोर ने कितने पैक किए थे? 35। तो ज़्यादा किसने किए? रजनी ने। तो यहाँ पर किसका नाम लिखेंगे हम? रजनी का। इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 5। वो पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा बटन किसने पैक किए हैं। देखो वो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा बटन, अब यहाँ पर छोटे और बड़े दोनों मिलाकर हमें यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? देखिए रजनी ने 60 तो छोटे वाले किए और 49 बड़े वाले किए। तो टोटल कितने हो गए? ये हो गए 109 पैक किए रजनी ने। वैसे ही प्रिया ने 80 तो छोटे वाले और 28 बड़े वाले। तो टोटल कितने हो गए? 108। ठीक है। फिर किशोर ने 50 छोटे वाले और 35 बड़े वाले। ये कितने हो गए? ये हो गए 85। ठीक है। और जुगल ने कितने किए? 90 तो छोटे वाले और 42 बड़े वाले। ये कितने हो गए? 132। ठीक है। और आखिरी में प्रीति ने 70 तो छोटे वाले और 63 बड़े वाले। तो ये कितने हो गए? 133। तो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे आखिर में कौन है? सबसे आखिर में प्रीति है। तो प्रीति ने सबसे ज़्यादा बटन पैक किए हैं। तो यहाँ पर हम प्रीति का नाम लिख देते हैं। देखिए ऐसे, प्रीति। ठीक है। फिर आखिरी प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6 में सब बच्चों ने मिलकर कितने बटन पैक किए हैं। यानी अब यहाँ पर हमें सबका टोटल कर देना है, छोटे वाले भी और बड़े वाले भी। देखिए इधर हमारे जितने आए हुए थे इन सब का हम टोटल कर देंगे। ठीक है। या आप इसको अलग से भी लिख सकते हैं कि जैसे 109 प्लस 108 प्लस 85 प्लस 132 प्लस 133। तो जब आप इस सब को जोड़ लेंगे आपका आंसर आ जाता है 567 बटन। ठीक है। तो ये हम यहाँ पर अपने आंसर में लिख लेंगे 567। आप इस तरीके से ऐड करके भी दिखाएंगे जब आप अपना ये आंसर लिखेंगे। ठीक है। डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है आपको कैलकुलेशन दिखानी है। चलिए और क्या कह रहा है कि वो अपनी मैथ की अभ्यास पुस्तिका यानी वर्कबुक में से पेज नंबर 73 भी आपको करना है। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे।
तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।